ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचमुमा संहिता के 30वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आदि सृष्टि का सर्ग विस्तार। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रजा रचना कर आप और प्रजापति ने अयोनिज शत्रुपा नामक पत्नी को पाया, जो प्रजापति महिमा से महात्मा धर्म में उत्पन्न हुई थी और जिन्होंने 100 वर्ष का कठिन तप करके प्रदीप्त तपस्वी को प्राप्त किया। वे पुरुष थे महाराज मनु, जो स्वयंभू मनु से उत्पन्न हुए थे और जो मनु कहलाए और जिनको 71वां मनु कहा गया। इस प्रकार उन विराट रूप से वीरा शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, जिनके वीर कर से प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। फिर करदम मुनि प्रजापति हुए और उनसे काम्या नामक महाभागा उत्पन्न हुई, जिस काम्या के सम्राट साक्षी अवीट और प्रभु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और धर्म से सुंदर कटी वाली कन्या सुनती जिनकी माता हुई। बालक ध्रुव ने दिव्य 3000 वर्ष तक अविनाशी स्थान की इच्छा से मन में तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सप्तर्षियों से आगे अपने ही समान अचल स्थान दिया। फिर उन ध्रुव से पुष्टि और धान्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें पुष्टि ने समुत्था नाम की स्त्री से रिपुंजय, वित्र, वृकल, वृष और तेजस नाम के 5 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने चालुष्ट नाम का एक और पुत्र उत्पन्न किया, जो बड़ा ही प्रतापी और चासु मनु के राजा से विख्यात हुए। तथा उसने अपनी पुष्करणी नामक स्त्री से वरुण को उत्पन्न किया। फिर उन्हीं मनु से नडवला नामक स्त्री से और भी 10 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं पहला पुरु, दूसरा मास, तीसरा शतधूम्न, चौथा तपस्वी, 5वां सत्यवित, 6ठा कवि, 7वां अग्निष्टोम, 8वां अतिरात्र, 9वां मन्यु, 10वां सुयश। ये स्वतपन प्रजापति से उत्पन्न हुए थे, अर्थात इनके पिता चासुष ही वैश्य थे। फिर पुरुष से आग्नेयी कन्या से अंग, सुमनस, ख्याति, स्मृति, अंगिरा और गय, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर अंग से सुनीता नामक एक स्त्री ने वे नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसके दुराचार से संतप्त होकर सप्तर्षियों ने अपनी हुंकार से उसे मार दिया। और जब सुनीता ने बहुत प्रार्थना की, तब ज्ञानी मुनियों ने उसके दाहिने हाथ को मत कर पृथु को उत्पन्न किया, जो धनुष और कवच पहने सूर्य के समान तेजस्वी उत्पन्न हुआ, जो विष्णु का अवतार था तथा धर्म की रक्षा और दुष्टों को दंड देने के लिए उत्पन्न हुआ था। फिर इस पृथु ने पृथ्वी की रक्षा की तथा राजाओं में सर्वप्रथम उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। फिर तो उनसे ज्ञानी सुत और मगध नाम के 2 पुत्र हुए और राजा ने सबके हितार्थ इस पृथ्वी का दोहन किया, सैकड़ों एकड़ सबको आजीविका दी। पश्चात इन्हीं पृथु ने विजिताश्व और हर्ष नाम के 2 और धर्मात्मा और बड़े ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम पृथ्वी पर विख्यात हो गया। इतने में उधर शिखंडिनी ने प्राचीन महिष पुत्र को उत्पन्न किया और जिसके प्राचीन नागकुशा नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए, तथा जिन्होंने समुद्र की पुत्री से विवाह कर महाप्रभु की पदवी पाई और अत्यंत शोभित हुए। पश्चात प्राचीन महिष ने समुद्र कन्या से 10 दिव्य पुत्र उत्पन्न किए, जिन 10 को प्राचेतस नाम पड़ा और उन्होंने 10,000 वर्ष समुद्र के जल में शयन कर शिव मंत्र में
लीनता प्राप्त की। इनके तप करने से वहां बहुत से वृक्ष उत्पन्न हो गए थे और पृथ्वी की रक्षा न होने से वह क्षय को प्राप्त होने लगे थे। इससे कुपित होकर उन्होंने उन सब वृक्षों को जला देना चाहा और बहुत सा जलाकर भस्म कर दिया। तब वृक्षों के राजा सोम ने उनके पास जाकर अपनी वरवरणी नामक कन्या देकर उनका क्रोध शांत किया, जो सोम वंश की वृद्धि करने वाली हुई और जिसमें सृष्टिकर्ता महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र विद्वान दक्ष प्रजापति का प्रादुर्भाव हुआ। फिर तो दक्ष ने मन से चर अचर 4 और 2 पैर वाले जीवों को उत्पन्न कर मैथुनी सृष्टि की रचना आरंभ की। उन्होंने वीरण प्रजापति की कन्या वीणी से धर्म पूर्वक विवाह कर हजारों पुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे सब नारद जी के उपदेश से विरक्त हो गए। तब यह सुनकर उस दक्ष ने फिर उसी कन्या से सबलाश्व नाम वाले सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए, परंतु नारद के उपदेश से वे सभी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुगामी हुए और घर लौटकर अपने पिता के पास नहीं आए और विरत तथा भिक्षुक होकर तप में लीन हुए तथा पिता की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि विस्तार में किंचित योग न दिया। इससे क्रुद्ध दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम कहीं भी स्थिरता को न प्राप्त होगे। पश्चात दक्ष ने अपने गुणों से महाज्वाला स्वरूपी बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया, जिनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को और ऐसे ही 2 ब्रह्मा के पुत्र को तथा 2 अंगिरा को, 2 किशाश्व को और 27 कन्याएं श्रेष्ठ चंद्रमा को प्रदान की, जिनसे बहुत से देवता और असुर उत्पन्न हुए तथा उनसे संसार भर गया। इस प्रकार तप के लोक में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें संकल्प, दर्शन और स्पर्श की ही प्रधानता है। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले कि हे महातपस्वी, पहले तो आपने यह कहा है कि दक्ष जी ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुए, फिर उन्होंने प्रत्येचस भाव कैसे प्राप्त किया और ये सोम के ससुर कैसे हुए? सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, प्राणियों की उत्पत्ति और निषेध तो नित्य होता रहता है, अतः प्रत्येक काल में संपूर्ण मुनि और दक्ष आदि होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की इस सचराचर सृष्टि को जानने वाला संतान युक्त आयु से पूर्ण हो स्वर्ग का भागी होता है। यहाँ श्री महापुराण के पंचम उमा संहिता के 30वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।